सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत है। आज का टेस्ट नंबर 28 नंबर और राजस्थान की कला व संस्कृति का पाठ हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। कुल 50 महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी खडनाल नागौर। पाबूजी का जन्म 1539 ईस्वी कोलूमंड जोधपुर। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी आसींद भीलवाड़ा। और गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी ददरेवा चूरू। एक विकल्प यहाँ पे गलत है, उसका चुनाव करना है आपको, बताइएगा। देखिए, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे होगा? जन्म कोलूमंड जोधपुर ये ठीक है, लेकिन ये 1539 ये गलत है। देखिए, पाबूजी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में, ये कोलूमंड जोधपुर में। 1239 ईस्वी कोलूमंड जोधपुर में पाबूजी का जन्म। इनके पिता का नाम धनदल जी राठौड़, पिता का नाम धनदल जी राठौड़, माता जैसे सोडी या कमला दे, पत्नी फूलम दे। और इनकी घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी, केसर कालमी। बाकी तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी खडनाल नागौर, सही है। देवनारायण जी 1243 ईस्वी आसीन भीलवाड़ा, ये भी ठीक है। और गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू 946 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा है, गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है कब? भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ कृष्ण नवमी या आश्विन कृष्ण नवमी, बताइएगा। गोगा जी की स्मृति में जो मेला है वह कब लगता है? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी की स्मृति में जो मेला है भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी नामक स्थान पर, गोगामेड़ी नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। वहां पर प्रतिवर्ष ये मेला आयोजित होता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तीसरा प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए कौन से लोक देवता? हरबूजी, मेहाजी मांगलिया, पाबूजी या देवनारायण जी, बताइएगा। जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले लोक देवता का नाम बताइएगा। मेहाजी मांगलिया, उत्तर नंबर ऑप्शन 2। देखिए, मेहाजी मांगलिया के संबंध में, मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में ये शामिल है। राव चुंडा के ये समकालीन थे और इनका जन्म है वो पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। यह अच्छे शकुन शास्त्री थे। बापणी में इनका मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बापणी में किस लोक देवता का मंदिर है? मेहाजी मांगलिया। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे इनका मेला बढ़ता है। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है मेहाजी मांगलिया का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है, लोक देवता जिसने मालवा सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को हराया था। मालवा सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की जो संयुक्त सेना है उसको किस लोक देवता ने हराया था? कल्ला जी, मलिनाथ जी, मेहाजी मांगलिया या पाबूजी, बताइएगा। कौन थे? मलिनाथ जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 5 नंबर प्रश्न है, किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 7.5 फेरे लेते, ये 3.5 फेरे लेते हैं? किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? यानी विवाह में कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे। मेहाजी मांगलिया, पाबूजी, हड़बूजी या कल्ला जी, बताइए। किस लोक देवता के जो भक्त है या अनुयायी है वो अपने विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं? कौन से लोक देवता है? पाबूजी के अनुयायी। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का
प्रयोग करता है? मंदिरों के लिए किस पद का प्रयोग करता है? बडेर पद का। बंजारा, देवासी, सिरवी या अहिर, बताइए कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? सिरवी समुदाय, उत्तर ऑप्शन नंबर 3, सिरवी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 7, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है, कौन सा लोक देवता है? पाबूजी, तेजाजी, देवनारायण जी या रामदेव जी, बताइएगा। क्या उत्तर होगा? 4 नंबर, रामदेव जी। अगला प्रश्न संख्या 8 नंबर, लोक देवता देवनारायण जी के घोड़े का नाम था, क्या नाम था? लीला घोड़ा, किरण काबरा, लीलन या लीलागर, बताइए। भगवान श्री देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर, उत्तर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, किस लोक देवता के पिता का नाम ताहड़ जी और माता रामकुंवरी थी? पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी, माता का नाम रामकुंवरी। मलिनाथ जी, तेजा जी, गोगा जी या पाबू जी, बताइएगा। तेजा जी, उत्तर ऑप्शन नंबर 2, तेजा जी, जिसके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम रामकुंवरी। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न संख्या 10वां, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है? पांचोटा गांव, कोल्लू गांव, जोधपुरिया गांव या ठिकरिया गांव, बताइए। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोल्लू गांव या कोल्लूमठ। बाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? कोल्लू या कोल्लूमठ गांव, उत्तर ऑप्शन नंबर 2। कहां पर है? जोधपुर में। अगला प्रश्न संख्या 11 नंबर, किस लोक देवता का लोकगीत देवताओं में सबसे लंबा गीत है? रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी या कल्ला जी, बताइएगा। किस लोक देवता का जो गीत है वो सबसे लंबा है? रामदेव जी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न संख्या 12 नंबर, लोक देवता मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे? राव जोधा, राव चुंडा और अगला ऑप्शन है राव अजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। जो मेहाजी मांगलिया है लोक देवता, किस शासक के समकालीन थे? बताइएगा। राव चुंडा, उत्तर ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न संख्या 13 नंबर है, लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1173 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी, 1458 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल एकादशी, 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी या 1073 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी, बताइएगा। तेजाजी का जन्म कब हुआ था? उत्तर नंबर ऑप्शन 3, 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? खड़नाल, खड़नाल नागौर में। खड़नाल कहाँ पर है? नागौर में। 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी। पिता ताहड़ जी, माता रामकुंवरी। पत्नी का नाम पूछे तो पेमल दे, पेमल दे। ससुराल इनका कहाँ पे? पनेर। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सुरसरा नामक स्थान पर। सुरसरा जो कि अजमेर में है। कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। घोड़ी का नाम आपको पता है, लीलन, लीलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? लोक देवता और उनकी माता का नाम। तेजाजी रामप्यारी, गोगा जी बाछल, बाबू जी कमला दे और रामदेव जी मीणा दे, बताइए कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो देखिए, गोगा जी की माता का नाम बाछल, ठीक है। बाबू जी की माता का नाम कमला दे, रामदेव जी की माता का नाम मीणा दे था।
तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था, क्या था? राम कुंवरी। राम कुंवरी। तेजाजी की माता का नाम राम कुंवरी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भूरिया बाबा आराध्य देवता है किसके? अजमेर के चौहानों के, देवड़ा राजपूतों के, उदयपुर के सिसोदियों के या गोड़वाड़ के मीणाओं के। भूरिया बाबा आराध्य देवता है किसके? गोड़वाड़ के मीणाओं के। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न लीजिए 16 नंबर। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में किसकी विशेष मान्यता है? मेहाजी मांगलिया, तेजाजी, पाबूजी या गोगाजी? बताइएगा। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में किसकी मान्यता है? पाबूजी। उत्तर ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 17वां है। लोक देवता गोगाजी की जो समाधि है कहां पर? गोगामेड़ी। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, जैसलमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़ या उदयपुर? बताइएगा। गोगामेड़ी कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलमजी, कल्लाजी, हरबूजी या पाबूजी? बताइएगा। जेतमलोत राठौड़, आलमजी। उत्तर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न 19 नंबर। हिंदुओं में किस रूप में गोगाजी की पूजा की जाती है? हिंदुओं में गोगाजी की पूजा किस रूप में की जाती है? जाहिर पीर, गोगाजी, नागराज या गोगा पीर? बताइएगा। नागराज के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न संख्या 20 नंबर। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? रामदेव जी, देवनारायण जी, राव अजीत सिंह या मलिनाथ जी? बताइए। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन नंबर 4 होगा राव मलिनाथ जी। 21वां प्रश्न है। राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी गणना राजस्थान के प्रमुख पंचपीरों में नहीं की जाती है? पाबूजी, तेजाजी, हड़बूजी, मेहाजी? राजस्थान के जो पंच पीरों में शामिल लोक देवता है उनमें किसकी गिनती नहीं की जाती? तेजाजी की नहीं की जाती है। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। राजस्थान के जो प्रमुख पंचपीर उनमें देखिए मेहाजी मांगलिया शामिल है, हड़बूजी शामिल है, गोगाजी है, इसके अलावा रामदेव जी और पाबूजी। ये 5 लोक देवता पंचपीरों में शामिल है। तेजाजी का नाम इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कौन से लोक देवता मारवाड़ के रावल सलखा और जानी दे के पुत्र थे? मारवाड़ के रावल सलखा और जानी दे के पुत्र। मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी, कल्लाजी या मलिनाथ जी? बताइएगा। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। मलिनाथ जी, जिसे गांगदेव राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गांगदेव राठौड़ के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ के रावल सलखा के ये पुत्र थे। ये रावल सलखा और जानी दे के ये पुत्र थे। जन्म कब हुआ था इनका? 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ और ये कुंडा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी 1399 ईस्वी में। कुंडा पंथ के ये प्रणेता माने जाते हैं। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो देखिए तिलवाड़ा में है। कहाँ पर है? तिलवाड़ा में, जो कि बाड़मेर में पड़ता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर कल्लाजी, वीर फताजी, वीर बिगाजी, वीर मलिनाथ जी? बताइए। चित्तौड़ आक्रमण के समय अकबर के विरुद्ध कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? कौन थे? वीर कल्लाजी। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। देखिए अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय
अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। यह भी प्रश्न बनता है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वीर कल्लाजी। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला जो स्थान है यहां तक जा पहुंचा था। तो ये ध्यान में रखिएगा, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय वीर कल्लाजी लोक देवता ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। रीखिया कहा जाता है रामदेव जी के चमत्कारों को, रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को, रामदेव जी के मंदिरों को, या रामदेव जी का जो रात्रि जागरण है इसको। रीखिया किसे कहा जाता है बताइएगा? रीखिया रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस लोक देवता के प्रिय घोड़े का नाम किरड काबरा था? किरड काबरा, कल्लाजी, पाबूजी, देवनारायण जी या मेहाजी मांगलिया? बताइए। किरड काबरा, मेहाजी मांगलिया। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। मेहाजी मांगलिया के जो इनका घोड़ा है इसका क्या नाम था? किरड काबरा। अगला प्रश्न संख्या 26 नंबर है, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य के रूप में मानती है? कौन सी जनजाति? थोरी जनजाति। पाबूजी, झुंझार जी, हड़बूजी या इलोजी? बताइए। थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य के रूप में मानती है? पाबूजी। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। थोरी जनजाति पाबूजी को एक आराध्य के रूप में मानती है। क्वेश्चन नंबर 27। किस लोक देवता के बचपन का नाम उदय सिंह था? कल्लाजी, देवनारायण जी, मेहाजी मांगलिया या पाबूजी? बचपन का नाम उदय सिंह। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, देवनारायण जी। भगवान देवनारायण के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता का समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है? समाधि स्थल धुरमेड़ी। तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी? बताइएगा। समाधि स्थल धुरमेड़ी। क्या उत्तर होगा? गोगा जी। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। देखिए गोगा जी के संबंध में, गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनबी के समकालीन माना जाता है। किन्हें? गोगा जी को। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद भी चल रहा था। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा ये कहलाता है शीर्षमेड़ी के नाम से, और इनका जो समाधि स्थल है वो कहलाता है धुरमेड़ी। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। गोगा जी का पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से पुकारा जाता है, और हिंदुओं में इन्हें नागराज और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। हिंदू नागराज के रूप में, मुस्लिम गोगा पीर के रूप में, और वैसे गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 29, 29 नंबर प्रश्न है, मेहाजी मांगलिया से संबंधित वीर मेहा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कवि मेह, मोडजी आसिया, जसदान बिट्ठू, जान कवि? बताइए। वीर मेहा प्रकाश जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की? जसदान बिट्ठू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जसदान बिट्ठू। ये देखिए, वीर मेहा प्रकाश जो ग्रंथ है इसके लेखक जसदान बिट्ठू। पाबू प्रकाश लिखी थी मोडजी आसिया ने। गोगा जी का रसावला लिखी कवि मेह ने। और कायम रासो अगर पूछे तो इसके लेखक है जान कवि। सभी को ध्यान में रखना है। वीर मेहा प्रकाश जसदान बिट्ठू, पाबू प्रकाश मोडजी आसिया, गोगा जी का रसावला कवि मेह, और कायम रासो जान कवि। क्वेश्चन नंबर 30।
कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत लालदास, संत रामदेव, संत पीपा या संत धन्ना? बताइए। कामड़िया पंथ के संस्थापक संत रामदेव। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उड़ुका समेर गांव में हुआ था। बाड़मेर जिला, सिव तहसील, उड़ुका समेर गांव। इन्हें मलिनाथ जी के समकालीन माने जाता है। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ। पत्नी का नाम क्या? नेतल दे। माता का नाम मेणा दे। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा गांव बसाया। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली। कब? 1458 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को एक विशाल मेला लगता है। हिंदू इनकी श्री कृष्ण के अवतार के रूप में आराधना करते हैं। रामदेव जी किसके अवतार है? श्री कृष्ण के अवतार। मुसलमान राम सापीर के रूप में रामदेव जी को पूजते और कामड़िया पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। प्रश्न संख्या 31 नंबर। किस लोक देवता ने जिंदराव खिंची से देवल चारणी की गायें छुड़ाने हेतु युद्ध किया? किस लोक देवता ने जिंदराव खिंची से देवल चारणी की जो गायें हैं उनको छुड़ाने के लिए युद्ध किया? गोगा जी, देवनारायण जी, हड़बू जी, पाबू जी? बताइएगा। कौन से लोक देवता थे? पाबू जी। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। 32वां प्रश्न है, कौन से लोक देवता उगमसी भाटी के शिष्य थे? उगमसी भाटी के शिष्य देवनारायण जी, मेहाजी मांगलिया, कल्लाजी राठौड़, मलिनाथ जी? बताइए। उगमसी भाटी के शिष्य मलिनाथ जी। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, किस लोक देवता ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया? रामदेव जी, हरबू जी, मेहाजी मांगलिया, मलिनाथ जी? क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 4। कौन थे? मलिनाथ जी, जिन्होंने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक व्रत बड़े हरि कीर्तन का आयोजित करवाया। देखिएगा मलिनाथ जी के संबंध में। मलिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से हुए 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के ये शिष्य बने थे मलिनाथ जी और योग साधना की इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। 1399 ईस्वी में चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव में इनका मंदिर है। कहां पर? तिलवाड़ा में, जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेला लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34वां प्रश्न हमारे सामने। राव जोधा ने किस लोक देवता को बेंगटी गांव प्रदान किया? राव जोधा ने बेंगटी गांव। मेहाजी मांगलिया, मलिनाथ जी, हरबू जी, देवनारायण जी? बताइएगा। कौन से लोक देवता थे? हरबू जी। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। देखिए हरबू जी भुंडेल, जो कि नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के ये समकालीन थे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त करने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ कटार भी दी थी। इस सहायता एवं आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हरबू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव है, जो कि
फड़ौदी में है। अगला प्रश्न संख्या 35वां देखिए, लोक देवता मलिनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? कमला देवी, राम कुंवरी, रूपा दे या बाचल? मलिनाथ जी की पत्नी का नाम बताइएगा। रानी रूपा दे, उत्तर नंबर ऑप्शन 3। 36वां प्रश्न है, किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में है? गोगा जी, मलिनाथ जी, देवनारायण जी, मेहाजी मांगलिया। आसींद भीलवाड़ा क्या होगा? देवनारायण जी होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए देवनारायण जी के संबंध में, देवनारायण बगड़ावत स्वाई भोज और सेडू गुजर के पुत्र थे। जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से इनका विवाह हुआ। गायों को लेकर बिनाई के ठाकुर से हुए संघर्ष में देवनारायण जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बिनाई का जो ठाकुर था उससे संघर्ष किया था किसने? भगवान देवनारायण ने। और इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसीन है, जो कि भीलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। उनके मुख्य अनुयायी गुर्जर जाति के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किस लोक देवता की घोड़ी का नाम केसर कालमी है? घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। देवनारायण जी, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, बताइए। पाबू जी, उत्तर नंबर ऑप्शन 3। देखिए पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? कोलूमठ गांव या कोलू गांव, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की जो पुत्री है सोढ़ी के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही उनकी प्रतिद्वंदी बहन हुई जायल नरेश जिंदराव खिंची ने पूर्व वेर के करण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। पूर्व वेर यानी किसी द्वेष के कारण इन्होंने जो देवल चारणी है इनकी गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थे पाबूजी रवाना हो गए और कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुई। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू, जो कि फड़ौदी में है, जहां प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो भी पाबूजी को जाता है। ग्रामीण जनमानस में इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, भगवान देवनारायण को विष्णु का अवतार। तो ये पाबूजी के संबंध में ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 38 नंबर। लोक देवता गोगा जी के बारे में कौन सा कथन गलत है? गोगा जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जिंदराव खिंची से गोगा जी ने लोहा लिया। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। और सांचौर में गोगा जी की जो ओल्डी है, गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। बताइए कौन सा एक गलत है? तो देखिएगा क्या उत्तर होगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। जिंदराव खिंची से गोगा जी ने लोहा लिया, ये गलत है। जिंदराव खिंची से पाबूजी ने संघर्ष किया था। किसने? लोक देवता पाबूजी ने, न कि गोगा जी ने। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। गोगा जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके थान है और गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर। लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ये द्वादशी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया या भाद्रपद शुक्ल एकादशी? बताइए लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाद्रपद शुक्ल
एकादशी 1458 ईस्वी के लगभग ये माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, रामदेवरा रुणीचा में। इनके घोड़े के नाम क्या था? नीला घोड़ा, नीला घोड़ा। गुरु बालीनाथ, और ये मलिनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं, कृष्ण के अवतार। अगला प्रश्न संख्या 40 नंबर। बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसकी वीरता का बखान है? तेजाजी, कल्लाजी, गोगाजी, हड़बूजी। बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसकी वीरता का बखान है? गोगाजी। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 41। लोक देवता पाबूजी के बारे में कौन सा कथन गलत है? कोल्लू मंड में इनका प्रमुख मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। मोडजी आसिया द्वारा लिखित पुस्तकें पाबू प्रकाश में पाबूजी के जीवन चरित्र का उल्लेख हुआ है। पाबूजी का गीत लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है और पाबूजी के भक्त थाली नृत्य करते हैं। बताइए, एक विकल्प जो गलत है उसका चयन करें। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो सबसे लंबा गीत है लोक देवताओं में वो देखिए रामदेव जी का माना जाता है। किसका? लोक देवता रामदेव जी का, बाबू जी का नहीं माना जाता है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 42 नंबर। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? भोलानाथ, लालगिरी, संतदासी, चरणदास। अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43। किस लोक देवता का संबंध खड़नाल से रहा है? बाबूजी, देवनारायण जी, तेजाजी, गोगाजी। किस लोक देवता का संबंध खड़नाल से रहा है? बताइएगा। तेजाजी होगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 3। देखिए, वीर तेजाजी खड़नाल नागौर ग्राम के ताहाड़ जी और रामकुंवरी के यहाँ इनका माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जन्म हुआ। कब? 1073 ईस्वी, माघ शुक्ल चतुर्दशी। माता का नाम रामकुंवरी, पिता ताहड़ जी, खड़नाल नागौर में। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल दे को लेने अपने ससुराल कहाँ गए? पनेर। पत्नी पेमल दे, ससुराल पनेर। तब उसी दिन मेरे लोग लाचा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। तो गायों को मुक्त कराने के लिए जब वे जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें सुरसरा, जो कि किशनगढ़ में नामक स्थान पर है, सर्प दंश के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु होगी तेजाजी महाराज की। तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में एक विशाल पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न संख्या 44। किस लोक देवता के पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल देवी था? पिता जेवर सिंह, माता बाछल देवी। बाबूजी, तेजाजी, कल्लाजी या गोगाजी? बताइएगा। उत्तर नंबर 4 गोगाजी। पिता जेवर सिंह, माता बाछल देवी। 45 नंबर प्रश्न आपके सामने। किस लोक देवता का विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ? मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी, पाबूजी, रामदेव जी। अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से विवाह किस लोक देवता का हुआ? रामदेव जी। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न संख्या 46 नंबर। भारतीय डाक विभाग द्वारा किस वर्ष से लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? 2 सितंबर 1999, 2 सितंबर 1994, 1990 या 1992? बताइए। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट, तो ये 2 सितंबर 1992। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। 47 नंबर प्रश्न है। किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? बिट्ठू मेहा के रावले में गोगाजी, तेजाजी, हड़बूजी, रामदेव जी? बताइए। गोगाजी है, ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर 1। बिट्ठू मेहा के रावले में गोगाजी के बहादुरी के कृत्य उल्लेखित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? हड़बूजी सिवाना बाड़मेर, जुंजारजी इमलोहा सीकर, वीर फताजी साथू गांव जालोर और मेहाजी मांगलिया बापणी जोधपुर। बताइए कौन सा एक विकल्प गलत है? तो देखिए, मेहाजी मांगलिया का संबंध बापणी जोधपुर से रहा है। वीर फताजी सातू गांव से इनका संबंध है जो कि जालोर में पड़ता है। जुंजार जी का संबंध इमलोहा से है जो कि शिकर में पड़ता है। हड़बूजी का संबंध देखिए सिवाना बाड़मेर से नहीं है, इनका संबंध था बुढ़ेल गांव से। जो बुढ़ेल है कहाँ पर है? नागौर में पड़ता है बुढ़ेल, वहां से इनका संबंध रहा है हड़बूजी का, बुढ़ेल नागौर में। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? जसनाथ जी, पाबूजी, संत पीपा, गोगा जी। बताइए महमूद गजनवी से युद्ध गोगा जी ने किया। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। देखिए, लोक देवता गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे और गजनवी से इन्होंने युद्ध किया। और लीजिए, आज के इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है 50 नंबर। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, नागौर, बूंदी, झालावाड़। बताइए बांसी दुगारी जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है किस लोक देवता का है? तेजाजी महाराज का। कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। तो ये कुल 50 प्रश्न थे आज के टेस्ट में। हमारा टॉपिक था राजस्थान के लोक देवता। अगला टेस्ट नंबर 29 जिसमें टॉपिक रहेगा राजस्थान की लोक देवियाँ। आज